हेलो दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी एक का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हमें ग्राफीय विधि से ये हमें बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। टोटल कितने लड़के हैं, लड़के लड़कियां मिला करके तो 10 हैं। यहाँ पर ये क्लियर दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे पहले तो हल। ठीक है, और उसके बाद से मान लेंगे। अब हमें तो पता नहीं कितने लड़के हैं कितने लड़के हैं, तो लिखेंगे माना। लड़कों की संख्या मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और लड़कियों की संख्या y हो जाएगा। ठीक, प्रश्नानुसार लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या मिला करके कुल कितना है, 10 है। लड़कों की संख्या प्लस में लड़कियों की संख्या मिला करके 10 है। समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब क्या करें, कह रहे हैं कि यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब लड़के और लड़के दोनों को आमने सामने हम रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे कि x बराबर में y, ये ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं, लड़कियों की संख्या अधिक है। तो जब बीच में, तो अब इसमें जब बीच में बराबर लगा हुआ है तो इनको बराबर करिए। तो लड़कियों में से 4 कम करिए या फिर लड़कों में 4 जोड़िए, तभी तो बराबर होगा ना। तो क्या करते हैं, इसी लड़कियों में से 4 कम कर देते हैं। ठीक, अब y को इधर बुला लीजिए, तो x y इधर रहेगा तो माइनस का y बराबर में माइनस का ये 4। समीकरण हो गया दूसरा क्लियर। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब इसमें से क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि से बताना है। तो देखिए ग्राफीय विधि से तो पहले समीकरण 1 को करिए, लिखेंगे कि x प्लस का y बराबर में 10। तो x बराबर में 0 लीजिए, तो यहाँ पर 0 रखिए, तो 0 प्लस में y बराबर में 10, तो ये y बराबर में 10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर में 0 रखिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 0 बराबर में 10, तो x बराबर में ये 10 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ बात। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर, x माइनस का y बराबर में माइनस का ये 4, तो x बराबर में 0, तो यहाँ पर रखिए 0 माइनस का ये y बराबर में माइनस का ये 4, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर में 4, ये आपका आ गया। ठीक है, अब y बराबर 0 ले लीजिए, 0, तो यहाँ पर x माइनस का 0 बराबर में माइनस का ये 4, तो x बराबर में माइनस का ये 4, ये आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब बॉक्स बना लेंगे सिंपल सा। ये हमने एक बॉक्स बना लिया और ये हमारा दूसरा बॉक्स है, और इसको बीच से खींच दिए, फिर इसमें ऐसे बॉक्स बना दिए, ये x ये y, ये x और ये y। देखिए अब जब x हमने 0 लिया था तब y हमें 10 मिला था, जब y हमने 0 लिया था तब x हमें 10 मिला था। अब इसमें देखिए x 0 लेने पर y हमें 4 मिला है, फिर y 0 लेने पर x हमें माइनस का 4 मिला है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आ जाइए, अब इधर हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो सिंपल सा आपको ऐसे एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, एक्स अक्ष, और एक रेखा आपको इस तरीके से सीधा सीधा खींच लेना है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं y, और ये y डैश, इसको बोलते हैं x, और इधर ये x डैश। ठीक है, अब इस पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर
एक्स अक्ष पे हमें 10 चाहिए, वाई अक्ष पे भी हमें 10 चाहिए, वो भी प्लस की तरफ। ठीक है, तो जब प्लस कहेगा तब ये मूल बिंदु से ये एक्स की तरफ हम लेंगे। ठीक है, जब वही एक्स का मान जैसे माइनस में है तब हम मूल बिंदु से अब ये एक्स डैश की तरफ इधर हम लेंगे। ठीक है, मान को हम लेंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे, इधर पहले 10 ले लेते हैं, तो 10 इधर वाई पर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इस पर भी ले लेते हैं, तो 10 इस पर भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 4 इस पर लेना है हमें, इस पर ना, यहाँ पर देखिए एक्स का मान माइनस में 4 है ना, तो 4 ले लेते हैं, तो 2, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक, यहाँ पर अब देखिए, तो x पर 10, y पर भी 10, तो y पर ये 10, x पर भी ये 10, इसको मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए y पर हमें 4 जाना है, वही प्लस में, तो प्लस की तरफ इधर जाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर। अब इसका इसमें मिला देते हैं, तो x पर -4, तो ये -4 यहाँ पर और इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सामने ये मिला है तो इसको मिला दीजिए, और नीचे से कौन मिल रहा है, तो यही मिल रहा है इस तरीके से। ठीक, तो x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, तो x अक्ष पर कहाँ पर मिला, ये 3 पर, 1 2 3 बिंदु, y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु, y अक्ष पर 7 बिंदु। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये निर्देशांक कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा 3 और इस पर 7 है तो ये हो जाएगा 7, इसी को बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, अब बात आती है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगा, तो देखिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर में, तो लड़कों को हमने क्या माना था, x माना था, तो x अक्ष पे कितना बिंदु गए हैं, 1 2 3, तो लड़कों की संख्या 3 है। लड़कियों की संख्या y हमने माना था, तो y पर कितना गए हैं, 7 गए हैं, तो ये 7 दोनों मिलकर के 10 हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्लियर, सेकंड देखिए। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड वाला है, कह रहे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसको भी ग्राफी विधि से हल करना है, तो लिखेंगे हल, और उसके बाद से लिखेंगे कि माना, माना एक पेंसिल, तो एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर में x, और एक कलम का मूल्य बराबर में y मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, जैसे कि एक टॉफ़ी का मूल्य 5 रुपये है। ठीक है, एक टॉफ़ी का मूल्य 5 रुपये है, तो फिर 10 टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसी 10 में 5 से गुणा कर देंगे, बस कहेंगे कि ये 50 रुपये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही तो करेंगे ना, एक टॉफ़ी का मूल्य अगर 5 रुपये है तो 10 टॉफ़ी का मूल्य 5 × 10 50 हो जाएगा। उसी तरीके से एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, 5 पेंसिल का मूल्य 5x, तो यहाँ पर आप कर देंगे कि प्रश्न अनुसार ये 5x, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम प्लस में 7y, 7 कलम मिल करके 50 रुपया खर्च होता है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा शर्त क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम मिल करके 46 रुपये होता है, तो ऐसे ही सेम कर देंगे, 7x प्लस में 5y, तब ये 46 रुपये हो जाता है, समीकरण दूसरा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, फटाफट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे ही कर देंगे। तो ये 5x प्लस में 7y बराबर में ये
50 है, ठीक है। तो x बराबर में 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 0 प्लस में 7 y बराबर में 50, ठीक है। तो ये तो पूरा खत्म। अब 7 को इधर ले जाते हैं तो y बराबर में 50 बटे में 7 हो जाएगा। तो y बराबर क्या बचेगा, 7 सत्ते 49, बचाइए एक दशमलव लगा लेंगे तो 0, 7 एक नम 7 और उसके बाद से बचेगा 3, 7 चौका 28, ये आ जाएगा, ठीक है। हमने भाग किया तो दशमलव के बाद से 2 अंक तक लेते हैं बस। फिर y बराबर 0, y बराबर में 0 तो यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 7 गुणे 0 बराबर में 50, तो ये खत्म। तो 5x बराबर में 50, तो x बराबर में 50 बटे में 5, तो x बराबर में 5 दाम में 50, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए। अब ये 7x प्लस में 5y बराबर में 46, तो x बराबर में 0, तो 7 गुणे 0 प्लस में 5y बराबर में 46, तो y बराबर में इस 5 को इधर भेज देते हैं तो 46 बटे में 5 हो जाएगा। तो y बराबर में 5 9 45, दशमलव लगाएंगे, 5 दूना 10, ये आपका आ जाएगा। फिर अब y बराबर 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 7x प्लस में 5 गुणे 0 बराबर में 46, तो 7x बराबर में 46, तो x बराबर में 46 बटे में 7, ठीक है ना। तो अब इसमें तो x बराबर क्या निकल जाएगा, तो इसमें हमारा निकल जाएगा 7 छंग 42, बचेगा 4, 7 बचे 35, 7 सत्ते 49, ये इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें फिगर के लिए तो जगह नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कितना, कुछ पहले तो इस तरीके से बना लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक। एक्स 0 लेने पर वाई हमारा ये इतना आ रहा है, एक्स 0 पर वाई हमारा 7.14 आ रहा है। फिर वाई 0 पर एक्स हमारा 10 आ जा रहा है इधर। वाई एक्स 0 पर वाई हमारा 9.2 आ रहा है। फिर वाई 0 पर एक्स हमारा 6.57 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब इसी के बेस पर फिगर बना लेते हैं। तो देखिए फिगर, तो देखिए यहाँ पर हमने इसका ग्राफ खींच लिया, ठीक है। अब आइए इस ग्राफ पर इस बॉक्स में से मान भरते हैं। तो x पर पहले तो 10 जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पर आ जा रहा है। फिर इसी में 7 से थोड़ा सा 1.4 है ना, तो 7 से थोड़ा सा और आगे, 1 2 3 4 5 6 7 से थोड़ा सा और आगे। चलिए इसको पहले मिला देते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, तो लगभग में 6.5, एक्स पर हमें लगभग 6.5 चाहिए। चलिए इस पर अब एक्स पर 6.5, तो ये 3 3 6 और ये 6.5 लगभग में यहाँ पर। फिर वाई पर 9.2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर एक कटान बिंदु मिला है। अब देखिए ये किसके सामने है, तो ये इसके सामने है और नीचे ये इसके सामने है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। हालांकि पहले ये वाला लिखते हैं 1 2 3, पहले 3 लिखेंगे, पहले x का मान लिखते हैं फिर ये y का मान लिखते हैं, ऐसे ये हमारा निर्देशांक निकल गया, ठीक है। हमें क्या बताना था, हमें एक पेंसिल और एक, देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य जिसको हमने x माना था, तो x अक्ष पे क्या है 1 2 3 मिला है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर में
5 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि अनुपातों, ये अनुपात है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। ठीक है, ये 3 चीज बताना है, संपाती, समांतर और प्रतिच्छेद। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहला चीज नियम क्या होता है। तो नियम ये आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर दिया हुआ है कहीं पर कि A1/A2, ठीक, बराबर में ये B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में बराबर है तब हम कहेंगे कि ये संपाती है, संपाती। ठीक, और इसी को बोलते हैं संगत। ये आपको आगे मिलेगा। ठीक है, इसी में बताते चलते हैं। ठीक, उसके बाद से फिर यही चीज़ दिया हो A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, जब दो बराबर मिले और लास्ट में ये तीसरा बराबर ना हो तब ये हो जाता है समांतर, समांतर, और यही हो जाता है असंगत, असंगत। ठीक है, और तीसरा में आपको ध्यान रखना है A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, तीनों आपस में बराबर ना हो तब यहाँ पर हो जाएगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, और ये भी आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों आपस में बराबर ना हो प्रतिच्छेद, दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो समांतर, तीनों आपस में बराबर हो संपाती। ठीक है, और समांतर के अलावा सब आपके क्या होते हैं? संगत होते हैं। बस समांतर वाला आपका असंगत होता है बस। ठीक, क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं इसमें। देखिए अब इसको किस तरीके से करेंगे। इसमें से देखिए 5 को उठाइए, यहाँ से 7 को लाइए, 1 हो गया। फिर यहाँ से -4 को उठाइए, फिर यहाँ से 6 को उठाइए, फिर यहाँ से 8 को उठाइए, फिर यहाँ से -9 को उठाइए। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों क्या तीनों आपस में बराबर है? कोई आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, इसमें देखिए 9 उठाइए बटे में 18, 3/6, 12/24। अब ये कटने वाला है। ठीक है, 9 का 9 दूना 18, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, 12 का 12, 12 दूना 24, तीनों आपस में बराबर है तो ये हो जाएगा संपाती रेखा, संपाती रेखाएं, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 6/2 -3/-1 10/9। ठीक है, इससे हम इसको अगर काट दें तो ये 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों कट जाएगा तो कुछ नहीं है तो 3 और नीचे 1 है। फिर यहाँ पर ये क्या है? 10/9, दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। बस क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। ऐसा आपको करना है। ठीक है, नियम यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट करके और रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला इसका करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक, कह रहे क्या अनुपात हो A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। देखिए संगत और असंगत से पाला पड़ गया ना, या और ये नियम हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए फटाफट इसको कर लेते हैं। 3 यहाँ से उठाइए, 3 नीचे से 2, फिर यहाँ से 2, फिर नीचे से -3, फिर ये 5 और यहाँ से ये 7। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों आपस में, ये इसका तो कोई बात नहीं, ये और ये दोनों सेम तो है लेकिन यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर क्या है? ये तो अलग है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है। तब ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्या होता है? संगत होता है, ये संगत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए
हल भी लिखते चलते हैं। 2/4, फिर -3/6, 8/9। ठीक है, 2 × 2 = 2 × 4, 1/2, इससे ये कटा, ये 3 × 3 = 3 × 6, 1/2, फिर 8/9। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हमने क्या बताया था कि ये समांतर हो जाएगा। समांतर का मतलब असंगत है ना, बिल्कुल आसान। ये हम इसलिए पहले ही आपको बता दिए हैं। चलिए, ये 3/2 और इसके नीचे 9। ठीक है, इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए, क्योंकि ये बटे में है तो ये भी बटे में हो जाएगा। फिर ये 5/3, 5/3, फिर ये -10 और इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये तो अकेला है तो इसको अकेला ही रहने देते हैं। अब इसको और हल कर लेते हैं, तो 3/2 और इसको पलट करके लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 5/3 और इधर 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। माइनस है तो माइनस यहाँ पर हम लगाए रखेंगे। ये कटने वाला है तो काट देते हैं, 1/2। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 1/6, 1/6 और 3 × 2 = 6, 1/-6, फिर 1/2। तीनों आपस में बराबर नहीं है, तब क्या है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब संगत। संगत इसमें देखिए, 5/10, -3/6, 11/-22, काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 1/2 माइनस, फिर ये 3 × 3 = 6, तो -1/2, 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22। ठीक है, सब बराबर है, सब में माइनस है, सब 1/2 है, तो ये क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब क्या, संगत। ठीक है, अब देखिए 4/3, 4/3 और बटे में ये वाला 2, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर ये 12। अब इसको थोड़ा सा काम कर लेते हैं, तो 4/3 गुणे लगाइए, इसको पलट कर लिख दीजिए, 1 ऊपर 2 नीचे, फिर 2/3, फिर 8, इसको काट लेते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 2/3। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2/3 ये भी आ जाएगा। तो इधर देखिए, 2/3, 2/3, फिर 2/3, 2/3, फिर 2/3, तो ये क्या है, तीनों आपस में बराबर है, तो मतलब संपाती है। संपाती, संपाती का मतलब क्या, संगत। और ये आपका क्लियर हो गया, छोटा सा प्रश्न था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इजीली क्यों हल कर लिया, क्योंकि हमें नियम पहले ही पता था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो संगत है उसका हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि x प्लस का y बराबर में 5 और ये 2x प्लस में 2y बराबर में 10, यही है ना। अब इसमें से देखिए क्या मिलेगा, x के साथ में कोई नहीं है तो 1, यहाँ पर 2, फिर y के साथ में कोई नहीं है तो 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 5, फिर ये 10। अब इसको काट देंगे तो 1/2, 1/2, 5 × 2 = 10, 1/2, ये तीनों आपस में बराबर है। मतलब क्या है, ये संपाती है। ठीक है, ये क्या है, संपाती। और संपाती क्या होता है, ये संगत होता है। अब अगर ये संगत है तो इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, संपाती का मतलब क्या होता है, तो जब एक रेखा, ये भी बताए थे, जब कोई एक रेखा इस तरीके से ये गया है, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसके ये जो रैखिक समीकरण है, इसके वजह से एक रेखा हमने ऐसे खींचा,
फिर ये वाला जो रेखा ये भी क्या हो रहा है, इसी पर एकदम से आ रहा है। तो जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, वो होता है रैखिक समीकरण, ठीक है, वो होता है रैखिक संपाती रेखा होता है, ठीक है, सॉरी, वो होता है क्या, संपाती रेखा। तो अब देखिए इसको हल कर देते हैं कैसे। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस का वाई बराबर में 5, तो x बराबर में 0 लीजिए, तो यहाँ पर 0 रखिए, तो 0 प्लस में y बराबर में ये 5, तो y बराबर में 5, ठीक है। अब y बराबर 0 करिए, तो ये हो जाएगा x प्लस में 0 बराबर में ये 5, तो x बराबर में ये 5, ठीक। दूसरा 2x प्लस 2y, 2x प्लस में 2y बराबर में 10, तो x बराबर में 0, तो यहाँ पर रखिए, तो 2 गुणे ये 0 हो जाएगा, प्लस में 2y बराबर में 10, तो ये तो पूरा 0, 2 को इधर भेज दीजिए, तो y बराबर में 10/2 बराबर में 5, तो y का मान 5 निकल गया यहाँ पर। फिर अब y बराबर 0 रख लीजिए, y बराबर 0, तो यहाँ पर तो 2x प्लस में 2 गुणे 0 बराबर में 10, तो 2x बराबर में 10 है भाई, 0 कहाँ हो रहा है 10, तो x बराबर में 10/2, तो बराबर में कितना आ जाएगा 5, ये चीज़, ठीक है। चलिए बॉक्स बना करके इसको भर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया, और ये हमारा दूसरा बॉक्स, इसमें x, इसमें y, इसमें x, इसमें y, ठीक है। अब इसमें देखिए x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर 5 मिला है, तो y के सामने 5, फिर y बराबर 0, y वाले सामने 0, तब x बराबर 5, तो x बराबर 5, फिर इसमें आ जाते हैं x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर 5, y बराबर 5, फिर y बराबर 0, तब x बराबर 5, ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसको रख देते हैं फटाफट। तो ये इस तरीके से आपको ग्राफ खींच लेना है, और एक दूसरा ग्राफ ऐसे खींच देना है, ठीक है। अब इस पर 5 खींच लेना है, तो 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए x पर हमें 5 जाना है प्लस में, और y पर भी 5 जाना है, तो सबसे पहले ये y होता है, ये x होता है, ठीक है, और नीचे वाला ये y डैश और ये x डैश, ठीक। तो जब इसका मान माइनस में दिया रहेगा तब हम डैश की तरफ लगाएंगे चिन्ह, ठीक है, लेकिन इसमें प्लस में है तो इसलिए यहाँ पर x की तरफ लगाए हैं। अब देखिए x पर 5, तो यहाँ पर x पर 5, y पर 5, तो यहाँ पर, अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये हमने इसको मिला दिया, ठीक। अब इसमें जब आ रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये भी कर रहा है x पर 5, यहाँ पर x पर 5, y पर ये भी कर रहे हैं 5, y पर ये 5, तो यही हम कह रहे थे कि जब दो समीकरण हो, ठीक है, और ये देखिए दो समीकरण हो, ये और ये, और दोनों समीकरण का मान हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। अब दोनों रैखिक समीकरण क्या कहता है, इसके वजह से एक रेखा खींच रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, इसके वजह से जब रेखा खींच रहे हैं तो इसी पर आ रहा है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये समपाती बोलते हैं, समपाती रेखाएं। तो बात तो क्लियर हो गया ना, होगा ना कि समपाती रेखाएं क्या होता है, इस तरीके से आपको करना है। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, तो क्या है दूसरा नंबर में x माइनस का y बराबर में 8 है, फिर 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर में 16 है, ठीक है। तो इसको देखिए x हमें क्या देगा 1, यहाँ पर x क्या देगा 3, फिर यहाँ पर y क्या देगा माइनस का 1, फिर यहाँ पर y क्या देगा माइनस का 3, फिर यहाँ पर ये 8, फिर यहाँ पर 16, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 1/3, 1/3, 8 दूना 16, 1/2, तो ये दोनों बराबर है, ये इस बराबर नहीं है, ठीक है, तो 2 तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा,
समांतर, ठीक है, ये समांतर हो जाएगा, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं क्या होती है? असंगत। असंगत, तो असंगत को हमें ग्राफीय विधि से नहीं हल करना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 2x प्लस में y बराबर में, ये माइनस में है तो चलिए बराबर लगा दें, तो यहाँ पर 6 कर देते हैं, ठीक है। बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 4x माइनस का 2y, फिर ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। अरे जब इधर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x हमें क्या दे सकता है? 2 देगा। फिर यहाँ से हमें 4 मिलेगा। फिर y हमें 1 दे देगा। फिर यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा। फिर यहाँ से हमें 6 मिलेगा। फिर यहाँ से हमें 4 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, ये ऐसे ही रहेगा। 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये 1/2, 1/-2, 3/2। और इसमें हमें क्या मिल रहा है? तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस ही है। तब क्या हो जाएगा? ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमने क्या बताया था कि ये संगत होगा, संगत, ठीक है, संगत होगा। अब संगत है तो इसको हम क्या करते हैं? हल कर लेते हैं ग्राफीय विधि से। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, फटाफट इसको हल कर देते हैं। देखिए 2x प्लस में y बराबर में 6, तो x बराबर 0 करिए, तो यहाँ पर 2 गुणे 0 प्लस में y बराबर में 6, तो ये 0, तो y बराबर में 6, ठीक। फिर यहाँ पर y बराबर 0 लीजिए, यहाँ पर 0, तो क्या बचेगा? 2x प्लस में 0 बराबर में 6, तो 2x बराबर में 6, तो x बराबर में 6/2, तो x बराबर में 2 3 6 3, ठीक है। अब देखिए 4x माइनस 2y, 4x माइनस का 2y बराबर में 4, ठीक है। तो x बराबर में 0 लीजिए, तो यहाँ पर 4 गुणे 0 माइनस का 2y बराबर में 4, तो y बराबर 4/2, और इस माइनस को भी इधर भेज दीजिए, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो माइनस का ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब y बराबर 0 ले लीजिए, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 4x माइनस का 2 गुणे 0 बराबर में 4, तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 4, तो x बराबर में 4/4, ऊपर नीचे कटेगा तो x बराबर में 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बॉक्स बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा बॉक्स बन जाएगा x y, और यहाँ पर भी x y, ठीक है। यहाँ पर देखिए x 0 जब हमने लिया था तो y हमें 6 मिला था, y 0 लेने पर x हमें 3 मिला है। अब इसमें x 0 लेने पर y हमें माइनस का 2 मिला है, फिर y 0 लेने पर x हमें प्लस का 1 मिला है, ठीक है। अब फटाफट यहाँ पर खींच लीजिए, एक रेखा सीधा खींचिए, दूसरा रेखा इस तरीके से, ये दूसरा रेखा खींच लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए y पर प्लस की तरफ 6 चाहिए हमें, देखिए दिख रहा है ना, ये y ये होता है, x ये होता है, ठीक है। इधर x डैश और इधर नीचे y डैश होता है। चलिए तो प्लस का 6 चाहिए ना, तो इस पर हम खींच लेते हैं प्लस का 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर प्लस का 6, फिर x पर 3, x पर 3,
चलिए भाई x पर 3, 1 2 3। अब इसको मिला देते हैं, ठीक है। y पर 6 से x पर 3 से मिला देते हैं, तो ये हमने मिला दिया। उसके बाद से x पर 1 से, यहाँ से, और y पर 2 से, ठीक है, वो भी माइनस का। तो देखिए माइनस का 1 2, अब इसको मिला देते हैं, तो ये हमने मिला दिया। तो देखिए ये हमारा क्या था, देखिए रैखिक समीकरण कौन था हमारा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक रैखिक समीकरण, ये दूसरा रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समीकरण से हम रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए इसके लिए कौन था, ये वाला था, ठीक है, और इसके लिए कौन था, यहाँ पर ये वाला था। तो देखिए अब ये वाला रेखा कौन है, ये हमने रेखा खींचा है, और इसके लिए रेखा, ये वाला रेखा क्या है। तो प्रतिच्छेदी का क्या मतलब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर और इस तरीके से एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है, ठीक। और भी है, देखिए उसको। चलिए यहाँ पर हमारा 4th नंबर है। 4th नंबर में देखिए क्या इसमें आता है, 2x माइनस का 2y और बराबर, और माइनस में 2 बराबर 0 है। फिर यहाँ पर 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 बराबर में 0 है, ठीक है। देखते हैं, तो x ये हमें 2 दे देगा और ये हमें 4 दे देगा, फिर ये माइनस का 2 दे देगा और यहाँ पर माइनस का ये 4 दे देगा, फिर ये माइनस का 2 देगा, फिर यहाँ पर माइनस का 5 दे देगा। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये, इससे ये, तो 1/2, 1/2, 2/5, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। समांतर मतलब क्या, असंगत। असंगत, और असंगत को हमें हल नहीं करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर, ठीक है। इजीली हो गया सब कुछ। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। कह रहे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और आयताकार बाग जो है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं, बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए बहुत ही आसान है ये, सिंपल लिखिए पहले तो हल, ठीक है। अब इसका ना ही लंबाई मालूम है ना ही चौड़ाई मालूम है, लेकिन इसमें क्या मालूम है, कह रहा है कि जो आयताकार बाग है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। अब चौड़ाई तो हमें मालूम है नहीं, तो पहले मानिए, लिखिए कि माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर में x मीटर, ठीक है। अब बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर में कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई x प्लस में 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब एक और चीज़ लिख लेते हैं, अर्ध परिमाप भी दिया है। तो आयत का, आयताकार बाग है ना, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अर्ध परिमाप बताना है, तब अर्ध परिमाप को देखते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब क्या, इसका आधा कर देना, तो बटे में 2 कर देंगे, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और बटे में 2, तो इस 2 से ये 2 क्लियर हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप बराबर लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार क्या, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है, तो अर्ध परिमाप की जगह पे हम क्या लिख देंगे 36, और लंबाई क्या है हमारा, लंबाई ये x प्लस का 4, ठीक है, प्लस में चौड़ाई क्या है हमारा ये
एक्स। ठीक, अब इसमें कितना हो जाएगा, अब इस 4 को इधर बुला लाएंगे तो 36, ये प्लस में माइनस का ये 4 हो जाएगा, बराबर एक्स है, एक्स 2x हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 32 बराबर में 2x, 2 को इधर भेज देंगे तो 32/2 बराबर में x, इससे ये कट जाएगा तो 16 बराबर में x। ठीक है, तो बाग की जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है। अब इसके बाद से लंबाई पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाग की चौड़ाई बराबर में 16 मीटर। ठीक है, और बाग की लंबाई बराबर में 16 प्लस में 4। यहाँ पर लंबाई यही है ना, x + 4, तो x का मान 16 निकला है तो प्लस में 4 तो रहबे करेगा, वही हमने किया है, तो बराबर में 20 मीटर। और ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि एक रैखिक समीकरण यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि दूसरा रैखिक समीकरण आप अपने तरफ से लिखिए ताकि एक बार वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, फिर दूसरा कोई लिखिए, अब वो समांतर रेखाएं हो जाए, फिर एक तीसरा लिखिए ताकि वो समपाती रेखाएं हो जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक है, तो एक समीकरण पहले यहाँ पर उतारते हैं कि 2x + 3y - 8 बराबर में 0। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी चाहिए। तो प्रतिच्छेदी में क्या होता है कि जो अनुपात बनता है वो तीनों आपस में बराबर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ पर हम 5x प्लस में, और यहाँ पर क्या ले लें, तो 7y, और यहाँ पर प्लस में और क्या ले लें, 9 बराबर में 0। ये बुक में दिया था, ये हमने अपने तरफ से लिया है। अब इसको हल करके दिखाते हैं कि प्रतिच्छेदी है कि नहीं है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि जो हमने यहाँ पर लिखा है सेम वही चीज़ छापे, नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि वो प्रतिच्छेदी होना चाहिए, उसका अनुपात तीनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए 2 फर्स्ट नंबर है, तो 2 और यहाँ से 5, 3 और यहाँ से 7, फिर -8, फिर ये 9, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, बस ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। अब फिर से यही वाला उतार लेते हैं, तो 2x + 3y - 8 बराबर में 0। अब क्या चाहिए, समांतर चाहिए। तो समांतर क्या कहता है कि दो अनुपात मिले, तीसरा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या चीज़ ले लिया जाए ताकि 2 मिलना चाहिए, तो अगर 6 ले लें तो 2 3 6, हाँ 6x ले लेते हैं प्लस में, अब इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 2 3 6, और 3, और इसमें क्या ले लें, 3 3 का 9, 3 से काटे तो 3 आ जाए, हाँ 9 अगर ले लेते हैं, फिर यहाँ पर माइनस का, फिर 9 ले लेते हैं बराबर में 0। अब आइए देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। तो 2/6, 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8/9। अब देखिए 2 3 6, 1/3, 3 3 का 9, 1/3, इससे ये खत्म, 8/9, तो 2 तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या है, समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं। ठीक, क्लियर हो रहा है ना। चलिए फिर से इसको नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर नोट है, इसी को यहाँ पर कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर में 2x + 3y - 8 बराबर 0।
ठीक है। तो अब इसमें क्या लिया जाए ताकि ये तीनों बराबर हो जाए। तो 2 × 8 2x प्लस में 3 × 12 12y और 4 × 16 16 बराबर 0। अब देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। 2/8 3/12 माइनस का 8/, अच्छा इसमें 8 है ना, तो 8 × 4 = 32 लेना पड़ेगा तभी तो 4 आएगा ना काटने पर। 32 लेना पड़ेगा, माइनस का 8/-32। देखिए 2 × 8 1/4 आ गया, 3 × 12 1/4, इससे ये 4 × 8 = 32 1/4 तीनों बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, समपाती रेखाएं। बस क्वेश्चन नंबर आपका क्लियर। ऐसे आपको करना है, ठीक है। अगर ना समझ में आए कि भाई इस यहाँ पर क्या लें हम, तो रफ में कहीं पर करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर सब में नोट कर लीजिएगा। ऐसे आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7 देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है भैया, करते हैं। तो पहले लिखिए हल। हल, ठीक। इसको नोट करिए, x - y + 1 = 0। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको बराबर की इधर कर देते हैं, ठीक है। तो x - y, इसको बराबर की इधर लेंगे तो -1 हो जाएगा, ये एक समीकरण। फिर अब इसको 3x + 2y - 12 = 0। तो ये 3x प्लस में 2y और इस बराबर की इधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा 12, ये चीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको नोट कर लीजिए, लिखिए कि x = 0, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 0 माइनस का y = -1, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y = 1। फिर y = 0 करिए, यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस का ये 0 = -1, तो x = -1। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, तो 3x = 0 लीजिए, x = 0 लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 0 प्लस में 2y = 12, तो y = 12/2, तो y = 6। ठीक है। अब इसके बाद से y = 0 लीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 3x प्लस में 2 × 0 = 12, तो ये 3x = 12, 3 को इधर करिए तो x = 12/3, 3 × 4 = 12, तो x बराबर में ये 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, बॉक्स बना लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा एक बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी, x और y, और ये हमारा दूसरा बॉक्स x और y। अब भर लेते हैं बॉक्स को। x 0 पर y 1 मिला है, y 0 पर x हमें -1 मिला है, फिर x 0 पर y हमें 6 मिला है, फिर y 0 पर x हमें 4 मिला है। ठीक, चलिए अब फटाफट ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ तो 6 यहाँ थोड़ा सा बड़ा बढ़ लेंगे, ये हमने इधर खींच दिया। ठीक है, ये हमारा y डैश x x डैश। अब आ जाइए,
x पर माइनस का 1, तो माइनस हम किधर लेंगे, इधर की तरफ लेंगे। तो देखिए एक सेमी में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह है तो सेमी में, यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी, तो यहाँ पर 1 सेमी में। उसके बाद से y पर 1, y पर भैया 1 चाहिए, तो यहाँ पर, और उसके बाद से y पर 6, ओ भाई 6 पर चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, फिर x पर 4, वो भी प्लस में, तो चलिए 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब बारी आती है मिलाने की, तो x पर -1 से y पर 1 से मिलाना है, मतलब कि ये और ये मिलाना है। तो यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब x पर 4 से y पर 6 से मिलाना है, x पर 4, तो x पर 4 यही था ना, y पर 6 ये वाला है, इसको मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, इन्हीं का हमें निर्देशांक बताना है। तो अगर ये वाला देखेंगे तो कहाँ पर आकर के मिलेगा, तो इसको अगर देखेंगे तो ये लगभग में यहाँ पर आकर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो x अक्ष पर ये 2 पर 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 2 रख दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया ना, अब इस पे से 1 2 3, ये 3 के पर ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए बस, ये इसका निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये x अक्ष पे ही है, ठीक है, ये x अक्ष पे ही है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 4 कामा 0, फिर यहाँ पर 1, तो ये माइनस का 1 कामा 0, बस क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज़ कह रहा है, यहाँ पर देखिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, एक्स अक्ष ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स अक्ष है। अब इनके साथ साथ ये रेखा और ये रेखा, यही है ना, क्योंकि अगर एक त्रिभुज तो यहाँ पर वही बन रहा है, लेकिन ये वाई अक्ष से बन रहा है, ये हमें एक्स अक्ष से देखना है, तो यही वाला त्रिभुज है, तो इसको हमें क्या करना है, रेखांकित कर देना है, ऐसे इसको बना देना है ये, ठीक है। आप लोग पेंसिल से कर लीजिएगा, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, और इसमें कुछ तो नहीं है, त्रिभुजाकार निर्देशांक हमने बता दिया, छायांकित भी कर दिया, बस ये हमने इसका पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली हल करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।